हेलो हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे और लाइफ प्रोसेस। और आपका जो है हमारे चैनल में स्वागत है। आइए पढ़िए, खूब मन लगा करके, एग्जाम आने वाला है। ठीक है, चलिए लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे। क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे अच्छा क्वेश्चन पूछता है। और ये लाइफ प्रोसेस बोले तो अपने जीवन के बारे में, आपके बारे में, खुद के बारे में पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। ठीक है, इसमें लाइफ प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, पहले समझिए लाइफ लाइफ क्या है, जीवन ना। लाइफ क्या है बेटा? लाइफ सिंपल हम लोग लाइफ बोलते हैं। लाइफ किसको बोलते हैं? जीवन, एलाइव ना, जिसमें जीवन है, एलाइव, जो जीवित है। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज एलाइव और व्हाट इज नॉट ना, कौन जीवित है और कौन जीवित नहीं है। इसमें मेन चीज हमको यही देखना है, जीवित क्या है, यानी कि जिसमें जीवन हो। जीवन का तात्पर्य क्या है, जीवन का अर्थ क्या है? कि जिसमें रेस्पिरेशन हो, जिसमें लोकोमोशन हो, जो चल फिर सके, जिसमें श्वसन हो। हम देखते हैं ना कि जिंदा है, क्या करते हैं उसको नब्ज देखते हैं ना, सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अगर सांस चल रहा है तो जीवित है, नहीं। जैसे अगर कोई व्यक्ति अगर कोमा में भी चला गया तो हम क्या देखते हैं? सांस देखते हैं, अरे अभी जिंदा है, कुछ आशा है। ठीक है, तो जीवन का मतलब क्या हो गया? उसमें लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस बोले तो खाना खाता है कि नहीं खाता, सांस लेता है कि नहीं चलता, चल फिर रहा है कि नहीं, ये सारे एक्टिविटीज, ये सभी क्या कहलाते हैं बेटा? लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आता है। हम लोग इसमें बारी बारी से पढ़ेंगे। अलग अलग सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, लोकोमोशन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, कई सिस्टम है। एक्चुअली में जब हम लोग पढ़े थे क्या पढ़े थे? सबसे पहले शुरू में क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या चीज से बना बेटा? सेल से बना होता है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता। बहुत से सेल्स मिला तो क्या बना? टिश्यू बना। बहुत से टिश्यू मिले तो क्या बने? ऑर्गेन्स मिले। और बहुत से ऑर्गेन्स मिले तो क्या बना? ऑर्गेन सिस्टम बना। ऑर्गेन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म। ये हो गया मल्टी सेलुलर और कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का। जब आप 11th-12th में जाओगे तो पढ़ना, कई प्रकार का ऑर्गेनिज्म होता है, उसका क्लासिफिकेशन है। एक माइक्रोस्कोपिक होता है, एक मैक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रो मतलब एकदम सूक्ष्म जीव, हमको नेकेड आई से नहीं दिखेगा। और मैक्रोस्कोपिक जो जिसको नेकेड आई, जैसे अमीबा यूनिसेलुलर, बट सारे फंक्शन उसमें होते हैं। क्योंकि जीव है तो जीव है तो उसमें लाइफ प्रोसेस होगा ना। लाइफ प्रोसेस होगा, लोकोमोशन होगा, खाना भी खाएगा, पचाएगा भी, एक्सक्रीशन भी होगा, और अपने ही समान संतानों का उत्पत्ति भी करेगा, यानी कि रिप्रोडक्शन भी होगा। ये सभी लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। लाइफ प्रोसेस देखिए, द मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग। सोए हुए हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, बट आपके अंदर का जो एक प्रक्रिया है, हमारे शरीर के अंदर का जो प्रक्रिया, वो क्या करता है? अनवरत चलते रहता है। जिस दिन वो प्रक्रिया रुक गया, हम क्या बोलते हैं? ये डेड हो गया ना। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। हम आपको अलग अलग डिफिनेशन बता दिए, बट शॉर्ट में समझिए। लाइफ प्रोसेस क्या है? जिस शरीर के अंतर्गत जो प्रक्रिया, यानी कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, ये सारे चीज चल रहे तब तक जीवित है। इसके अंतर्गत न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, एग्जाम्पल एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, ये सारे लाइफ प्रोसेस का एसेंशियल पार्ट है। इसमें से कोई भी एक अगर आपका डिस्टर्ब हो गया तो लाइफ बहुत ही जो है क्या होता है? कठिन हो जाता है, नहीं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल दिस प्रोसेसेस कैरिड आउट बाय सिंगल सेल्स। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर में क्या, जैसे अमीबा है, खाना भी खाता बेचारा, सारा चीज करता है, एवरीथिंग करता है। और उसके लिए क्या करता है? इसमें क्या करता है बेटा? खाना खाएगा, और खाना खाने के बाद उसमें सिंपल सा सारा चीज, जितना भी चीज होता है, ये सारे चीज उसमें भी होते हैं। ठीक है, और सारी चीज इसमें होंगी। इसमें एक लाइफ प्रोसेस ऑर्गेनिज्म। अभी देखेंगे हम लोग अमीबा। अमीबा का देखेंगे बेटा, अमीबा क्या है समझिए। ये क्या है? अमीबा, एक अमीबा की बात करते देखिए तो बेटा, ये क्या है? अमीबा पे सिंपल मिल गया ना अमीबा। देखिए तो कुछ बना दिया अमीबा में। इसके अंतर्गत एक डालिए, क्या चीज? डॉट 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 न्यूक्लियस ना। और इसके बाद ये सभी साइटोप्लाज्म हो गए। इसमें फूड वैक्यूल्स बहुत होता है, ये फूड, और इसको क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया ना। जब किसी भी फूड पार्टिकल्स के संपर्क में आएगा तो ये क्या करता है? इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसा। ऐसा यहाँ फूड पार्टिकल आ गया।
फिर इसको धीरे धीरे क्या करता है, ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ से जुड़ जाता है और फूड पार्टिकल को इंटेक कर लेता है। इसलिए इस प्रकार ये भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है। उसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आया, अब इसमें क्या करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आते हैं, स्रावित होते हैं, भोजन को क्या करता है, पचा देता है। अब पच गया भोजन पच गया तो फिर क्या हो गया, शरीर के अन्य पार्ट में डिसॉल्व हो जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होता है उसको क्या करता है, फिर ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के नजदीक चला जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल। अब यहाँ से सेल मेम्ब्रेन रप्चर होकर के इसको ऐसे करके क्या करता है, बाहर निकाल देता है। इस प्रकार से ये क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं अनडाइजेस्टेड पार्टिकल। इस प्रकार से एक्सक्रीशन होता है। ये सारे प्रक्रिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमेशा समझिए क्या चीज होगा बेटा, यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, सारे जीवों में ये होगा। सारे प्रक्रिया, सर्कुलेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, लोकोमोशन होगा, ठीक है, क्या का डाइजेशन होगा, ये सारे चीज होगा। अगर खाना नहीं खाएगा तो एनर्जी कहां से मिलेगा, क्योंकि एनर्जी कहां से मिलता है, भोजन से मिलता है। ये सारे प्रक्रिया जो है यूनिसेलुलर हो मल्टीसेलुलर, ये सारे प्रक्रिया इसमें होते हैं। अब मल्टीसेलुलर में क्या होता है, मल्टीसेलुलर में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बेटा, सबसे पहले क्या हो गया, एक सेल्स हो गया। मल्टीसेलुलर में क्या होगा, एक सेल हो गया, समझिए सेल्स, बहुत से सेल्स मिलकर के क्या बनाता है, टिश्यूज। अरे आप लोग टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं, और बहुत से टिश्यू मिलकर के ऑर्गेन्स बन गया। अब बहुत से ऑर्गेन्स मिलकर के क्या बनता है, ऑर्गेन सिस्टम बनता है। और ऑर्गेन सिस्टम, यही ऑर्गेन सिस्टम जो है कंट्रोल और कोऑर्डिनेट आपस में कोऑर्डिनेट करके क्या करते हैं, बहुत से काम को परफॉर्म करते हैं। अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऑर्गेन सिस्टम। जैसे कि मान लेते हैं, हम पढ़ते हैं एक सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, पढ़े होंगे आप लोग, थोड़ा बहुत ब्लड होता है ना, ब्लड हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स भी आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, टिश्यू फ्लूइड होगा ना, टिश्यू फ्लूइड्स होते हैं ये सारे। इसके बाद ये कहां पर होगा, ब्लड कैपिलरीज होगा, ठीक है, ब्लड वेसल्स होगा, ये सभी सर्कुलेटरी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक सेल्स होते हैं और उसमें आपको जो है सारा सिस्टम जो है उसमें आपको मिलेगा ना। मल्टीसेलुलर में क्या होता है बेटा, सेल्स होता है। सेल्स के बाद क्या होते हैं, बहुत से सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू अलग अलग प्रकार के, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, स्केलेटन वगैरह, कई प्रकार के, 4 प्रकार के मोस्टली हम लोगों में टिश्यू होते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये सभी टिश्यू मिलकर के क्या होता है, ऑर्गेन्स बनाता है। बहुत से ऑर्गेन्स मिलकर के ऑर्गेन सिस्टम बनाएगा, और बहुत से ऑर्गेन सिस्टम मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म का एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। इसमें क्या बोलते हैं बेटा, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होता है कि अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग ऑर्गेन सिस्टम होते हैं। अगर हम देखने की बात करें, इसके लिए भगवान ने क्या किया, आई दिया। आई क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख करके इंफॉर्मेशन किसको देता है, ब्रेन को देता है। और ब्रेन क्या करती है, एनालिसिस करती है। एनालिसिस करती है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट को हमने देखा है, ये ऑब्जेक्ट के बारे में हम जानते हैं। इसके बाद ब्रेन क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन देता है उसके जो है रिलेटिव ऑर्गन सिस्टम को, ऑर्गन्स को देता है, भाई हमने इसको देखा, आप इसके बारे में जानते, फिर ये काम करो। कोई भी काम करने के लिए ब्रेन क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। सारे चीज को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट वे में काम करते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेशन का काम करेगा, उसमें क्या करता है, हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, ब्लड हो गया, ब्लड कैपिलरीज हो गया, नहीं अभी पढ़ रहे थे हम लोग, आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, ये सारे चीज ये सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। अब ब्लड क्या करता है, ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फूड मटेरियल्स जैसे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन वगैरह लेके शरीर को पूरे पार्ट में घूमते रहता है, जहां जहां इसको शरीर को जरूरत होता है वहां दे देता है। देखिए कंट्रोल, अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर बहुत मुश्किल होता है ना। इस प्रकार से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम पहचान सकते हैं कि उसमें रेस्पिरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसमें सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, एक्सक्रीशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, डाइजेशन हो रहा है कि नहीं प्रॉपरली वे में। ये सारे चीज, सारे प्रक्रिया जो है इसमें कंट्रोल वे में होता है। आइए थोड़ा इस चार्ट को देखते हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, रिप्रोड्यूस, ऑब्टेन, यूज एंड एनर्जीज, ठीक है, मेड अप ऑफ सेल्स, रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को भी एंड ग्रो एंड डेवलप, और ग्रो और डेवलप करता है। एनवायरमेंट के लिए भी रिस्पॉन्स, जैसे एनवायरमेंट चेंज होता
तो हमारे शरीर में क्या होता है, खुद से बहुत चेंजिंग आता है। जो हम उस वातावरण के लिए क्या करते हैं, हमारे शरीर उसको क्या करता है, बना लेता है, ढाल लेता है। अगर हम उस इन्वायरमेंट को, उस वातावरण में हमारा शरीर अगर नहीं ढलता है, नहीं रूपांतरित, नहीं चेंज होता है, तो फिर हम बोलते हैं कि जो है हमको बहुत ठंड के समय में शरीर क्या करता है, खुद से, उसको होमियोस्टेसिस बोलते हैं। उसको बायोलॉजी की भाषा में क्या बोलते हैं बेटा, होमियोस्टेसिस। अगर इन्वायरमेंट के हिसाब से हमारे शरीर के अंदर चेंजिंग नहीं हो रहा, तो देयर मस्ट बी समथिंग प्रॉब्लम, सम प्रॉब्लम है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, हमारा शरीर भी क्या करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से, उसमें जब हम ठंडी के समय हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम रहता है, हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो उसको क्या करता है, कोऑर्डिनेट करने के लिए शरीर को ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो हमको ज्यादा क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड चाहिए इस समय। इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ये सारे प्रक्रिया बेटा आपको इसमें मिलेगा, इसमें लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत। और ये सारे प्रक्रिया यदि होता है तो लाइफ, सभी को मतलब कलेक्टिवली को क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। समझ आ गया लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस किसको बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है लाइफ प्रोसेस में, ये देखिए बेटा, ये क्या है, न्यूट्रिशन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, इसमें न्यूट्रिशन है। इसको देखिए बढ़िया, ये देखिए, ये बेटा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज है, इसमें न्यूट्रिशन क्या हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज न्यूट्रिशन ना, क्या है बेटा, ये न्यूट्रिशन है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, न्यूट्रिशन, इसमें कितना हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। देखो ये न्यूट्रिशन। अब हम लोग इंपॉर्टेंट चीज न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन है क्या, हम जो खाना खाते हैं, खाना में प्रोटीन्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, विटामिन होता है, रफेज होता है, वाटर होता है, मिनरल्स होता है, ये सारे चीज। और न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं, ऐसा पदार्थ जो हमारे शरीर को क्या करे, ग्रोथ के लिए, हमारे शरीर में ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए वो जो मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स उसको क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट्स। और उससे जो पोषण प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन ना। आई डेफिनेशन दी, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर द नरिशमेंट, दैट इज नीडेड फॉर द नरिशमेंट। और नरिशमेंट क्या होगा बेटा, पोषण नहीं, नरिशमेंट क्या हो गया, दैट इज नीडेड फॉर द नरिशमेंट। देखिए ये देखिए, नरिशमेंट एंड सस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, आपको डिफिनेशन मिल गया न्यूट्रिशन का। देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन प्लांट, अलगी एंड सम बैक्टीरियाज। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया, इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑन फूड बाय देयर एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस रिस्पेक्टिवली। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या, ऑटो मने होता है सेल्फ, ट्रॉफी मने होता है न्यूट्रिशन, जिसमें सेल्फ न्यूट्रिशन है। सेल्फ होता है जो खाना खुद से बनाता है, कौन है इस दुनिया में, मात्र एक, वो क्या है, ग्रीन प्लांट्स। और कुछ पदार्थ, कुछ जीव से है जिसमें कीमोसिंथेसिस होता है, केमिकल से खाना बनाता है बट खुद बनाता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ना। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, फंगी एंड एनिमल्स। दे डिराइव एनर्जी फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म सच एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स एंड अदर एनिमल फूड। सब प्राप्त करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर सब टाइप्स, होलोजोइक और सेप्रोफिटिक और पैरासाइटिक। क्या क्या हो सकता है बेटा, होलोजोइक होगा, सेप्रोफिटिक होगा एंड पैरासाइटिक। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को तीन भागों में, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ना। चलिए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, जो सॉलिड फूड मटेरियल ग्रहण करता है। सेप्रोफाइट जो सड़े गले पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, जैसे फंगी हुआ ना, ये क्या है, सेप्रोफाइट। याद रखिए फंगी क्या है, सेप्रोफाइट। देखिए फंगी क्या करता है, सबसे पहले वो केमिकल साबित करता है और जिस पदार्थ पे रहता है उसको क्या करता है, सड़ा देता है, गला देता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स में गल गया, फिर उसको क्या करता है, वो सक करता है। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये क्या करते हैं, जैसे कि आपका मच्छर मॉस्किटो हो गया, ये पैरासाइट, ये क्या करते हैं, जो दूसरे जीवों से भोजन ग्रहण करे, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, और वो जिस होस्ट पे, जिसको वो खून चूसता है या जिसके अंतर्गत अंदर रहता है उसको होस्ट बोलते हैं। और जिस जो जीव दूसरे जीव से न्यूट्रिशन, दूसरे जीव पर आश्रित है, अगर वो उसको भोजन देगा तो खाएगा, नहीं तो मर जाएगा, इसको पैरासाइट बोलते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। इसमें मोस्टली हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका क्या चीज, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग एक चीज देखेंगे। देखिए ये क्या है बेटा,
ग्रीन प्लांट्स है, नहीं प्लांट देखिए, ग्रीन प्लांट्स में ये लीव हम लोग पढ़े थे, लीव्स में क्या करता है, भोजन बनता है। कैसे बनता है, इसमें देखिए, ये देखिए क्लोरोफिल की वजह से, इसमें ये क्या बेटा, ये क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल की वजह से इसमें क्या बनता है, भोजन बनता है। ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से ही इसमें क्या करता है बेटा, भोजन बन पाता है ना, क्लोरोफिल। आइए ये देखिए, ये पार्ट ग्रीन है ना, क्लोरोफिल है। ये इसको देखो, प्लांट का ये लीफ की पार्ट को क्या बोलते हैं, लेमिना, इसको मिडरीव बोलते हैं। ये वाला पार्ट क्या है बेटा, मिडरीव। और ये देखिए भेंस ना, इसे कोई हम लीफ थोड़ा बनाते हैं, ये लीफ हो गया। देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, लेमिना। और इसको ऊपर वाला लीफ एपेक्स बोलते हैं, लीफ एपेक्स ना, इसको डंठल बोलेंगे। ठीक है, पेटियोल्स बोलते हैं, डंठल बोलते हैं। ठीक है, और ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, ये लेमिना। और ये साइड वाला पार्ट को मार्जिन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मार्जिन। ये पार्ट, ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, मार्जिन, वेन्स हो गया। ठीक है, और इसका थोड़ा टीएस देख लेते हैं। ये सबसे ऊपर वाला, इसके ऊपर देखते होंगे कि जब आप लीफ को छुइए तो आपको जो है वैक्सी दिखेगा। कैसा दिखेगा बेटा, वैक्सी दिखेगा, वैक्स आपको दिखेगा। वैक्सी जो दिखता है, वैक्सी में क्या होता है, उस पे वैक्स का एक लेयर होता है। भगवान ने क्या क्या उसको, चूंकि जो है अपना तो कुछ मेडिसिन वगैरह नहीं होता ना, उसके अंतर्गत सब देता है, भगवान दिया। ठीक है, वैक्स और क्यूटिकल का एक लेयर दिया ताकि इसके अंदर जो सेल्स हैं उसका वो प्रोटेक्शन कर सके। बाहरी पूरा चीज से वो क्या करता है, बाहरी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के जो है इन्फेक्शन से प्लांट को बचाने का काम करता है। ये देखिए अपर इपिडर्मिस हो गया, इसमें लोअर इपिडर्मिस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपर इपिडर्मिस और लोअर इपिडर्मिस। बीज वाले पार्ट को मीजोडर्म बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मीजोडर्मिस बोलते हैं, मीजोडर्म। इसी में देखिए इस प्रकार के सेल्स होते हैं। ठीक है, इसको पेलिसेड पैरेन्काइमेटस टिश्यू बोलते हैं, इसको स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस टिश्यू बोलते हैं। ये वाला पार्ट, इसको ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये स्पॉन्जी हो गया, स्पॉन्जी। और इसको पेलिसेड बोलते हैं, पेलिसेड पैरेन्काइमेटस टिश्यू। ठीक है, अब इसके दोनों के बीच इसके इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इसको एयर स्पेस या इंटरसेलुलर स्पेस है। इंटर मतलब होता है इन दो, सेलुलर मतलब दो सेल के बीच के स्पेस को इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट है, ये मोस्टली गार्ड सेल्स में, ये देखिए सॉरी गार्ड सेल, नीचे स्टोमाटा, ये स्टोमाटा का पार्ट है, इसमें गार्ड सेल है, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। इसी क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस का काम होता है। इसलिए जो है चूंकि ये क्लोरोप्लास्ट जो है सबसे ज्यादा लीफ में पाए जाते हैं, ग्रीन लीव्स में पाए जाते हैं, और इसलिए जो है इसमें फोटोसिंथेसिस का काम ज्यादा होता है। इसलिए जो है प्लांट का जो मोस्ट भोजन जो है कहां बनता है, ग्रीन लीव्स में बनता है। अब देखिए हम लोग एस्टोमाटा के बारे में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, एस्टोमाटा के बारे में पढ़ेंगे। एस्टोमाटा क्या है ना, एस्टोमाटा आर द प्रोसेस ऑफ लीव्स दैट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपको जो है इसके बारे में डिटेल जानिए, क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है। मोस्टली फाउंड इन द अंडर साइड ऑफ द लीफ। Each stoma is guard cells, guard by guard cell which control the opening of closing of the pores. Water containing of the guard cell is responsible for their function. Water content of the guard cells में जो water content है, इसी के वजह से मोस्टली जो है ये क्या करती है, खुलती है और बंद होती है। यहाँ देखिए ये बेटा गार्ड सेल हो गया, ये बीच में देखो ओपनिंग है, स्टोमेटल पोर, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। ठीक है, और इसके आसपास का जो ये सभी चीज देख रहे हैं, इसके आसपास का ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसके आसपास का, ये देखिए इसके आसपास का जो ये सभी पार्ट है, ये इसको एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू है ये। ठीक है, कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू। अब देखिए ये क्या होता क्या है, समझिए। ये देखिए जब गार्ड सेल्स में क्या होता है, दिन के समय में क्या होता है कि ये इसके अंदर वाला पार्ट गार्ड सेल का, ध्यान दिया, अंदर वाला पार्ट, अंदर वाला लेयर जो है ये लेयर ठीक होता है, और ये लेयर क्या होता है, पतला होता है। तो गार्ड सेल में क्या होता है, जब दिन के समय में फोटोसिंथेसिस होता है, ये देखिए क्लोरोप्लास्ट है, इसमें गार्ड सेल में भी क्लोरोप्लास्ट, तो ये क्या करता है, बगल वाले सेल से वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एपिथेलियल टिश्यू से वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है, गार्ड सेल क्या होता है, टर्जिड हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं बायोलॉजी की भाषा में, टर्जिड होता है, पानी से फूल जाता है। जैसे ही पानी से फूल जाता है तो ये क्या करता है बेटा, इसके अंदर इधर बाहर वाला दीवार थिन है और अंदर वाला दीवार ठीक है, इसके अंदर वाटर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और फिर ये वाटर प्रेशर बढ़ने के कारण ये दीवार पे, कौन सा दीवार पे, इस दीवार पे वाटर का प्रेशर बनाता है। वाटर प्रेशर बनाने से ये बाहर की ओर कर्व हो जाता है, फलस्वरूप जो है दिन के समय में स्टोमाटा खुल जाता है। समझ गए,
इतने बात लिखना ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। क्लोजिंग में क्या होता है, रात के समय में जैसे जैसे शाम होता जाता है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो ये पानी क्या होता है बाहर की ओर, बाहर एपिथेलियल सेल्स में पानी धीरे धीरे क्या होता है गार्ड सेल से निकलने लगता है और इसके अंतर्गत वाटर प्रेशर क्या होता है डिक्रीज कर जाता है। वाटर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, गार्ड सेल क्या होते हैं बंद हो जाते हैं। इस प्रकार से स्टोमाटा खुलती और बंद होती है। समझ गए, स्टोमाटा खुलने और बंद होने में पानी का वाटर मॉलिक्यूल्स का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है। यहां तक कोई दिक्कत समझने में। चलिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है देखेंगे, कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज नेसेसरी है इसको हम लोग देखेंगे। तो फोटोसिंथेसिस के लिए आप लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है, प्लांट्स में होते हैं, लीफ में खास करके। और उसमें इसके लिए क्या क्या जरूरी है, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या क्या चीज जरूरत है, सनलाइट, क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़े ना बेटा, ये देखिए लीफ हो गया, ठीक है। और सनलाइट क्या हो गया, सनलाइट चाहिए इसको ना। और एटमॉस्फेयर से क्या चाहिए, CO2 चाहिए। नीचे से क्या चाहिए, पानी, जल से वाटर चाहिए, CO2 सनलाइट वाटर। और ये जो प्लांट है ग्रीन प्लांट, इसमें क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल। इस प्रकार से ये सारे चीज मिलते हैं तब एक मॉलिक्यूल C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का निर्माण होता है। फिर यही ग्लूकोज बहुत सा ग्लूकोज बनता है। तो क्या बनता है, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, बहुत सा स्टार्च, पॉलीसेक्राइड है पढ़िएगा। ये सभी चीज का क्या होता है, फिर धीरे धीरे स्टार्च का इसमें निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें जो है यही रिएक्शन इसमें होता है। और इस प्रकार से जब ये चारों चीज मिलते हैं तो फोटोसिंथेसिस का काम होता है, C6H12O6 बनता है और इसमें भोजन बन पाता है ना। अब हम लोग देखेंगे रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। चलिए पहला क्या था बेटा, सनलाइट ना। पहला क्या है, सनलाइट। हम लोग देखेंगे अभी पहला पढ़ेंगे सनलाइट के बारे में, ठीक है। सनलाइट ना, क्वेश्चन पूछेगा कि सनलाइट कैसे नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, सनलाइट कैसे नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसका एक्सपेरिमेंट है बेटा ना। सनलाइट का है ना, क्या करते हैं, एक प्लांट लेते हैं, एक प्लांट लेंगे, देखिए इसमें फूल है लगा हुआ, ये फूल है लगा हुआ और ये लीफ हो गया ना। एक प्लांट लेते हैं, चलिए ले लिए पोटेड प्लांट, ठीक है, ले लीजिए। लेने के बाद क्या करते हैं, इसके जो है प्लांट को ले लेते हैं। अब प्लांट को लेने के बाद 3-4 दिन तक इसको डार्क में रख दो। 3 दिन तक मोस्टली क्या करते हैं, डार्क में रख देते हैं, अंधेरा में। फिर 3 दिन के बाद क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, यानी कि इसमें डिस्टार्च हो गया, अब इसमें स्टार्च नहीं है। अब फिर से इसको क्या करते हैं, अब इसकी एक पत्ती पे क्या करो, एक जो है इस प्रकार से कोई एल्युमिनियम फॉयल या डार्क कागज कुछ भी इसमें लगा दीजिए, ठीक है, लगा दिए। चलिए लगा दिए। अब फिर से प्लांट को धूप में रख दो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, ठीक है। 2 दिन में रख दिए। फिर इसमें क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, ये सभी काम हो गया, फोटोसिंथेसिस वगैरह हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, इस पत्ती को तोड़ लेते हैं। तोड़ करके क्या करते हैं, एक जो है टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा अल्कोहल डालते हैं, अल्कोहल में ये पत्ती को डाल देते हैं। अब अल्कोहल को डायरेक्ट पानी में डायरेक्ट मत गर्म कीजिए, इसको एक टब लेते हैं, टब में क्या लेते हैं बेटा, वाटर लेते हैं। और वाटर लेने के बाद इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। जैसे आप हीट कीजिएगा ये सारी जो है कलर यानी कि सारे फोटोसिंथेटिक जो भी स्टार्च वगैरह है इसमें अल्कोहल वाले पानी में चला आता है। अब इस पत्ती को क्या करिए, यहाँ से ये अल्कोहल वाले पानी से निकाल करके थोड़ा ठंडा नहीं दीजिए, ठंडा जाएगा तो फिर पत्ती को निकाल लीजिए। लीव्स को निकालने के बाद उसको धो लीजिए अच्छा से, पानी से एक बार धो दीजिए। फिर एक पेट्री डिश लीजिए, इसमें आप लीफ रखिए और लीफ रखने के बाद क्या करिए, इस पे जो है क्या डालेंगे, स्टार्च टेस्ट। कौन सा टेस्ट, स्टार्च को टेस्ट करने के लिए आज के दिन में हम लोग क्या यूज करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे बेटा, आयोडीन सॉल्यूशन आप इस पे डालिए। आयोडीन सॉल्यूशन जैसे डालेंगे तो सारा पार्ट क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। लेकिन वो पार्ट कलर नहीं होगा जिसपे सनलाइट नहीं पड़ा था। हमारा जो है ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, कलर हो जाएगा, यानी कि ग्रीन कलर नीला हो जाएगा।
बट ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट उजला ही रह जाएगा। यानी कि इससे क्या प्रूफ होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरत, क्योंकि इसको सनलाइट नहीं मिला ना, जब हम एक्सपेरिमेंट किए तो इसको सनलाइट नहीं दिए थे, ठीक है। सनलाइट नहीं देने की वजह से क्या हुआ, वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ इस जगह पे, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होता, प्रूफ होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमको सनलाइट चाहिए। दूसरा एक्सपेरिमेंट है क्लोरोफिल ना। अब हमको क्लोरोफिल देखना पड़ेगा। क्लोरोफिल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्लोरोफिल हमारे लिए यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल नेसेसरी है अथवा नहीं नेसेसरी है, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, वही करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक पॉटेड प्लांट लेंगे। कौन सा प्लांट, पॉटेड प्लांट। जितना बात बोलते हैं ऐसा पूछता नहीं है, बट ध्यान रखिए, पॉटेड प्लांट लेते हैं, पॉटेड प्लांट लेंगे उसको क्या करते हैं, ठीक है। पॉटेड प्लांट मोस्टली इसमें जो है हम लोग क्रोटन का प्लांट पौधा यूज करते हैं। क्रोटन देखें, जिसका लीफ जो है ना चित्तीदार होता है, थोड़ा थोड़ा कहीं पीला, कहीं ग्रीन, कहीं उजला, ऐसा कलर रहता है, ठीक है। ले लीजिए, ठीक है। अब इस प्लांट को क्या करते हैं, 3 दिन के लिए, कम से कम 3 दिन, ज्यादा दिन रख सकते हैं, 3 दिन के लिए, 3 डेज के लिए डार्क प्लेस पे रख दीजिए। डार्क प्लेस पे जैसे 3 डेज रखते हैं तो ये डी स्टार्च हो जाता है। इससे स्टार्च क्या होता है, निकल जाता है, ये डी स्टार्च हो जाएगा। अब डी स्टार्च हो गया, डी कलर्ड हो गया। अब इसको क्या करते हैं, पत्ती को क्या कीजिए, तोड़ लीजिए। हम लोग कौन सा क्लोरोफिल के लिए पढ़ रहे हैं, पत्ती को क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, ठीक है। इसको अच्छा से तोड़ करके धो लीजिए, सुखा लीजिए, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, जैसे इसको जो है अच्छा से, ठीक है, तोड़ लेंगे। अब इसको क्या करते हैं, फिर वही अल्कोहल के पानी में इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अल्कोहल के पानी में रख दीजिए, इसको अच्छा से गर्म करिए। डायरेक्ट मत गर्म कीजिए, आग लग जाएगा, ठीक है। अल्कोहल को डायरेक्ट गर्म नहीं करते, पानी के एक टब में डाल के गर्म कीजिए, पूरा डी कलर हो जाएगा, ठीक है। कलर हो गया। अब इसको निकाल लीजिए, अच्छा से थोड़ा सा पानी से, फ्रेश वाटर से धो लीजिए। धोने के बाद फिर वही प्रक्रिया करेंगे। एक पैटी डिश लीजिए, इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालिए। आयोडीन सॉल्यूशन जैसे डालेंगे तो लीव्स का वो पार्ट, ठीक है, जो ग्रीन था वो क्या हो जाएगा, जो ग्रीन था वो नीला हो जाएगा, और लीफ का वह पार्ट जो ग्रीन नहीं था वो नीला नहीं होगा। याद कीजिए, लीफ का वह पार्ट, चूंकि क्रोटन प्लांट लिए तो इसमें देखना व्हाइट व्हाइट स्पॉट, येलो स्पॉट वगैरह रहता है, ठीक है। तो जो व्हाइट स्पॉट वाला पार्ट था वो ग्रीन नहीं होता है, और जो ग्रीन स्पॉट वाला पार्ट होता है, जो ग्रीनस पार्ट होता है, वो क्या होता है, नीला हो जाता है। और इससे प्रूफ होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ही चाहिए, दूसरा कोई कलर नहीं चलेगा। ओके, 2 हो गया। अब तीसरा हम लोग क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कौन सा, CO2। CO2 का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। CO2 कैसे नेसेसरी है, चाहे कैसे जरूरत है, अगर CO2 नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा ना। चलिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर वही करेंगे, पॉटेड प्लांट लेंगे। ये तो लेना ही लेना है, क्या लेंगे, पॉटेड प्लांट, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसको क्या करेंगे, पॉटेड प्लांट ले लिए, फिर 3 दिन के लिए डाल दीजिए, 3 डेज के लिए डार्क में डाल दीजिए, ठीक है, हो गया। अब इसको क्या करते हैं, एक बॉटल लेते हैं। एक याद रखिए, इसमें क्या करेंगे, बॉटल लेंगे, और बॉटल में क्या करते हैं, पोटासियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है। बॉटल में क्या करेंगे, पोटासियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन पूछता है, कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं इसमें, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे, पोटासियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूज करते हैं, ठीक है। इसका देखिए, जैसे कि ये पॉट हो गया, ये प्लांट हो गया ना, इसमें एक लीफ लेते हैं, एक बड़ा सा ले लिए, एक बोतल ले लिए ना, एक बोतल बना दीजिए। चलो, इसमें कुछ पार्ट हम क्या करते हैं, ऐसा डालते ना। इसमें क्या है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। क्योंकि पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों डालते हैं, इसके लिए बोले, पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये ले लिए, अब ले लिए। अब इसको क्या कर, सबसे पहले फिर से समझिए, सबसे पहले पॉटेड प्लांट लिए, 3 दिन के लिए इसको क्या करते हैं, डार्क रूम में रख दिया, डी स्टार्च हो जाएगा। अब उसमें स्टार्च नहीं है, इसके भी टेस्ट कर सकते हैं। एक लीफ तोड़ करके उस पर जो है आयोडीन सॉल्यूशन डालिए, उसमें उसका रंग नीला नहीं होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे,
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल करके इसमें देखिए एक लीफ लेते हैं। लीफ को क्या करते हैं, पोटासियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर रहता है, उसमें एक पॉटेट इस तरह से फिट कर देते हैं लीफ को। ओके, अब इस प्लांट को क्या करिए, फिर से धूप में डाल दीजिए कुछ समय के लिए ना। धूप में डालेंगे तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का काम होगा। फोटोसिंथेसिस के काम होने के बाद यानी कि ये सारे पार्ट पे फोटोसिंथेसिस सनलाइट लगता है तो फोटोसिंथेसिस हो गया। ठीक है, थोड़ा देर के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए छोड़ के हम धूप में छोड़ देंगे, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा के लिए छोड़ दी, कम से कम 3 घंटा से या 4 घंटा की छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद फिर इसको क्या करिए, निकालिए। आइए अब निकालते हैं, निकाल करके हम इसका कार्यक्रम चालू करेंगे। ठीक है, अब निकालने के बाद हम ये प्रक्रिया निकालते हैं। निकालने के बाद क्या करेंगे, फिर से लिप तोड़ दीजिए। लिप तोड़ करके हम लोग क्या करेंगे बेटा, अल्कोहल वाले सॉल्यूशन में डाल करके इसको बॉयल करेंगे। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं। इसमें देखिए आप ध्यान से, इसमें क्या है बेटा, क्यूएच सॉल्यूशन। क्या है इसमें, क्यूएच सॉल्यूशन। क्यूएच क्या करता है, याद रखिए, क्यूएच क्या करेगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्यूएच क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि इसको कार्बन डाइऑक्साइड इतना पार्ट में नहीं मिलता है। अब जब हम क्या करते हैं कि फिर ये कुछ देर के लिए ऐसा प्रक्रिया चालू रखते हैं। ठीक है, 2 घंटा 3 घंटा के लिए सनलाइट में रख दीजिए, दिन भर रख दीजिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। अब करेंगे, पत्ती को क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद वही अल्कोहल वाले पानी में रखेंगे, उसके पानी में रख करके इसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद ये सारे जो है क्या होगा, इसमें घुल जाएगा, सारा चीज आपको एक जैसा दिखने लगेगा। फिर क्या करते हैं, लीव्स को एक बैटरी डिश में डालेंगे, इसको अच्छा से पानी से धो लेंगे। धोने के बाद इस पे क्या करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। कौन सा सॉल्यूशन बेटा, आयोडीन सॉल्यूशन। जब आप आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो लीव को देखेंगे, जो पार्ट इस ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो पार्ट था वो पार्ट ग्रीन, सॉरी ब्लू कलर नहीं होता है। बाद बाकी ये पूरा पार्ट जो है ब्लू हो जाएगा, और जो पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो पार्ट इसमें था वो ब्लू नहीं होता। इससे क्या साबित होता है, यानी कि इसको क्या हुआ, इस पार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलने के कारण इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जब नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, स्टार्च नहीं बनेगा। जब स्टार्च नहीं बनेगा तो फिर जब हम टेस्ट करेंगे तो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च का टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। इससे साबित होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक। ओके, कोई दिक्कत समझने में। अब मेरा नेक्स्ट अंत वाला है टेस्ट, प्रेजेंस ऑफ वाटर। कौन सा टेस्ट बेटा, प्रेजेंस ऑफ वाटर। प्रेजेंस ऑफ वाटर में हम लोग देखेंगे कि वाटर के लिए क्या क्या हमारा मिलेगा। तो प्लांट ऐसे ही सूखा हो जाएगा। देखिए जो वाटर नहीं मिलता है तो प्लांट कैसा होता है, उसका लीव्स पीला हो जाता है। ठीक है, इसके लिए भी जो है हम लोग क्या करते हैं, ऐसे टेस्ट करते हैं। कुछ प्लांट है उसको क्या करिए, वाटर दीजिए, जिस कुछ प्लांट में वाटर मत दीजिए। ठीक है, उसके लीफ को फिर टेस्ट कर लीजिए। टेस्ट करने से आपको पता चल जाएगा कि जो है जिसमें अगर ग्रीन हो गया, सॉरी नीला हो गया, तो समझेंगे जो है इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ। जिसमें नीला नहीं हुआ उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। यानी कि ये सारे मटेरियल्स क्या क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सनलाइट हो गया ना, इसके बाद क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट एंड वाटर। ये सारे चीज इंपोर्टेंट हो गए किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। किसके लिए बेटा, फोटोसिंथेसिस के लिए। तभी तो बनेगा ना CO2 प्लस H2O, रिएक्शन बनाएंगे ना, क्या बनेगा, C6H12O6। क्या बना, ये ग्लूकोज, उसको बैलेंस करेंगे। ये फोटोसिंथेसिस, और एरो पर लिख देंगे, कल देखेंगे फोटोसिंथेसिस का अलग से। कोई दिक्कत समझने में यहां तक। चलिए इस प्रकार से हम लोग देखें कि कैसे जो है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, हमारे लिए प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, इसका रॉ मटेरियल्स क्या है, वगैरह वगैरह। आइए, तो रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए हाउ प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स कॉल्ड, there are large number of tiny pores called large number of tiny pores called, ठीक
ठीक करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक है, कॉल्ड स्टोमाटा ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ ऑफ द प्लांट ना, ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ ऑफ द प्लांट। चलिए आइए अभी देखेंगे लीफ ऑफ द प्लांट क्या था। लार्ज नंबर ऑफ स्टोमाटा पाया था, टाइनी पोर्स होते हैं, लीफ होता है, पढ़े होंगे आप लोग, इस पे टाइनी पोर्स होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। अभी हम लोग देखिए स्टोमाटा का फिगर। द ग्रीन प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। द CO2 गैस enters the leaves of the plant through the stomata present on the surface. Each stomatal pore is surrounded by a pair of guard cells. The opening of the closing of stomata pores is controlled by the guard cells. ठीक है, आइए आपको हम दिखाते हैं एक गार्ड सेल, एक फोटो दिखा। देखिए हम बताए थे, इसमें ध्यान से देखिए, ये क्या बेटा ये देखिए, इसमें देखेंगे हम लोग पेंटूस, ये देखिए ये क्या है बेटा, ये स्टोमाटा ना, इसके चारों ओर ये देखिए ये वाला सेल, इसको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। ये क्या हो गया, गार्ड सेल। ये देखिए ये ओपन स्टोमाटा है, ये क्लोज स्टोमाटा है। इसके चारों ओर ये देखिए ये सभी जो सेल्स देख रहे हैं, इसको जो है सराउंडिंग एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल सेल। ठीक है, अब इसके नीचे इस प्रकार से ये जो सेल्स है, ये गार्ड सेल्स है। गार्ड सेल्स क्या करता है, ये बाहर से, ये बगल वाले सेल से, सराउंडिंग सेल से क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है। सराउंडिंग सेल से वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके वो टर्जिट हो जाता है, बता चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और टर्जिट होने के कारण ये क्या करता है, बाहर की सरफेस की तरफ, बाहर की जो लाइन है इधर क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसके कारण से स्टोमाटा, टर्जिट होने के कारण स्टोमाटा खुल जाता है। और जब स्टोमाटा खुलता है तो फिर उसमें से ट्रांसपिरेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सारे प्रक्रिया को वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, सारी प्रक्रिया में भाग लेता है। व्हेन वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल देयर स्वेल becomes curved and cause the pore open. The other hand, when the guard cell lose water, they shrink, becomes straight and close the stomatal pore. ये प्रक्रिया उसमें अनवरत चलते रहता है। कुल मिलाकर के वाटर मोलिक्यूल्स के एब्जॉर्ब और क्या चीज रिलीज होने पे ये प्रक्रिया जो है चलता है। कोई दिक्कत समझने में? चल अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। हाउ द प्लांट ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, कैसे लेता है, नीचे क्या होता है उसमें, प्लांट जितने भी होते हैं उसमें रूट हेयर्स होते हैं, रूट में होते वाटर रिक्वायर्ड टू द प्लांट फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सोइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। द वाटर एब्जॉर्ब द रूट्स of the plant is transported upward through the xylem vessel to the leaves where it reaches the photosynthetic cells utilized for photosynthesis. Utilized for photosynthesis के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं। ठीक है, अब देखिए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है बेटा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, ध्यान दीजिए। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका क्लोरोप्लास्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनेल्स इन द सेल्स ऑफ द ग्रीन प्लांट्स which contains chlorophyll. ठीक है, where photosynthesis takes place, जहाँ photosynthesis होता है। So photosynthesis occurs in the organelle called chloroplast present in the photosynthetic cells of the green plant. The site of photosynthesis in the cell of the leaf are the chloroplast. क्या है, क्लोरोप्लास्ट है उसका। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट में होता है ना। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होता है, क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। फोटोसिंथेसिस कहाँ तक होता है, क्लोरोप्लास्ट में। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। आइए क्लोरोप्लास्ट मोस्टली क्या होता है, ध्यान दीजिए, अभी देखेंगे। आइए इसमें देखते हैं। एक हम लोग बात करते हैं, एक देखिए प्लांट है, ये क्या हो गया बेटा, रूट हो गया, ध्यान दीजिए। ये फूल हो गया, इसमें साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, यहां से क्या जाएगा बेटा, H2 वाटर कहा गया, ऊपर गया अपवर्ड जाइलम के थ्रू, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ना, ऑस्मोसिस ये इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, यहां से प्लांट यहाँ आया, यहाँ पे क्या होता है, सेल्स होता है, लीफ का सेल्स होता है। जब लीफ का सेक्शंस पढ़ेंगे, लीफ का सेक्शंस हम लोग एक बार देखेंगे, इस प्रकार से सेल्स होता है। देखो इसको अपर एपिडर्मिस बोलते हैं। लीव्स में दो पार्ट होता है, अपर एपिडर्मिस होता है, एक नीचे का भी पार्ट होता है, लोअर एपिडर्मिस होता है ना। क्या होता है, अपर एपिडर्मिस होता है और लोअर एपिडर्मिस होता है। यहाँ पे ऐसा पार्ट होता है जिसमें स्टोमाटा बोलते हैं,
ठीक है। और इसके ऊपर भी एक वैक्स का लेयर होता है, वैक्स लेयर, इसको क्यूटिकल बोलते हैं। वैक्स लेयर को क्या बोलते हैं बेटा? क्यूटिकल्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें दो प्रकार के सेल होते हैं, पेलिसेड पेरेन्काइमा बोलते हैं इसको, और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, ऐसा सेल, ठीक है। और इसी सेल्स में क्या होते हैं? क्लोरोफिल्स होते हैं। तो ये अपर एपिडर्मिस, इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। ये क्या हो गया? आउटर लेयर क्या हो गया? क्यूटिकल हो गया। ये क्या हो गया? यहाँ पे स्टोमाटा बना देते हैं, ये स्टोमाटा हो गया। ये लोअर एपिडर्मिस हो गया, लोअर एपिडर्मिस। इसके ऊपर भी क्यूटिकल। देखिएगा आप जब लीफ को छुएंगे तो देखेंगे वो आपको क्या होगा कि थोड़ा जैसे वाटर मॉलिक्यूल डालिए उस पर, तो कैसे पानी क्या होता है उस पर स्टिकी नहीं होता है, चिपकता नहीं है, निकल जाता है। वो क्यूटिकल की वजह से, वैक्स की वजह से होता है। और यहां से यहां तक के पार्ट को क्या बोलते हैं? मेसोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेसोफिल। इसको क्या बोलेंगे बेटा? मेसोफिल्स बोलते हैं। और यहीं पे क्या होता है? यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है। एक कलर हम चेंज कर लेते हैं, येलो कलर। देखिए यहाँ क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? येलो कलर का डाले यहाँ पे, ये ग्रीन कलर होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये ग्रीन, ये ग्रीन येलो कलर नहीं, ये क्लोरोप्लास्ट। अब इसके वजह से अब यहां से ये सारा मटेरियल्स आया, ये सेल्स को दे दिया। प्रोसेस समझ गए? ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? स्टोमाटा के द्वारा क्या लेगा बेटा? ये CO2 लेगा, यहां से वाटर। और यहाँ पे अपना है कौन बैठे हुए? सूरज दादा। ये क्या दिए? एनर्जी दिए, ठीक है। और ये सारे चीज मिला करके फिर क्या बनाता है? ये अपना भोजन बनाता है, दैट इज C6H12 एंड O6, ग्लूकोज। फिर बहुत से ग्लूकोज मिल करके फाइनली क्या बनाता है? स्टार्च बनाता है। क्या बनाता है? स्टार्च बनाता है, जो अपने लिए भी उपयोग में लाता है और जो बचता है फिर उसको स्टोर करके रख लेता है, फ्रूट्स के रूप में, किसी अन्य रूप में हम लोग क्या करते हैं? भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? इस प्रकार से प्लांट्स में जो है न्यूट्रिशन होता है, और प्लांट्स में जो है न्यूट्रिशन के बाद जो पदार्थ बच जाता है हम लोग भी भोजन के रूप में उसे क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट टॉपिक्स में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और अगर आपको अच्छा लगा तो, अगर पसंद आ गया तो क्या करेंगे बेटा? लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा होगा, मुझे भी पसंद आएगा। मन लगा के पढ़िए, ओके। चलिए बाय।